भारत में मुगलों के जमाने से घूंघट प्रथा का प्रचलन ज्यादा बढ़ा, क्योंकि मुस्लिम शासक महिलाओं को देखकर उन्हें उठा ले जाते थे। धीरे धीरे ये प्रथाएं बन गईं। भारत के अधिकांश ग्रामीण अंचलों में घूंघट प्रथा का प्रचलन आज भी जोरों शोरों से चल रहा है। पुरुष वर्ग भी महिलाओं को घूंघट में रखना पसंद करता है, उन्हें घर की चारदीवारी में रहने के लिए मजबूर करता है। भारतीय संविधान बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घूंघट जैसी कुप्रथा से महिलाओं को आजादी दिलाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अंचल की महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं जानती, इसलिए वो इस प्रथा को ढो रही हैं। घूंघट नहीं करने वाली शहरी महिलाओं को वो फूहड़ समझती है, मगर ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी खुलकर सांस लेने की आजादी होनी चाहिए, उनका अधिकार है। क्या उनका चेहरा इतना बुरा होता है जो किसी को दिखा नहीं सकती? क्यों न चाहते हुए भी उन्हें मजबूर किया जाता है? उनकी पशुत्व जिंदगी को इंसानी जिंदगी में तब्दील क्यों नहीं किया जाता? यह एक तरह की गुलामी ही होती है। जहां जहां नारी शक्ति ने संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों को जाना है, उन महिलाओं ने जरूर अपने हक के लिए आवाज उठाई है एवं इस कुप्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब संविधान ने सबको आजादी से जीने का अधिकार दे रखा है, तो क्यों महिलाएं घूंघट को अपना सम्मान समझती है? क्यों अपने चेहरे को ढकती है? विदेशी नारियों में भारतीय नारी की अपेक्षा खुलकर जीने की आजादी है, ठीक वैसे ही भारत में भी है, लेकिन केवल संविधान के पन्नों पर। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में घूंघट प्रथा बहुतायत में प्रचलित है। जोधपुर संभाग के जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और पाली जिलों में ना तो कोई घूंघट प्रथा के खिलाफ बोलता है और ना ही बंद करवाने का मुद्दा उठाता है। मात्र कुछ लोग आवाज उठा भी ले तो समाज के अन्य ठेकेदारों द्वारा उन पर लांछन लगाया जाता है। उन्हें घूंघट का विरोध करने से रोका जाता है, क्योंकि उन्हें औरतों को गुलाम बनाकर काम करवाना पसंद है। आए दिन आलेख, कविताओं और कहानियों में नारी समानता की बात करते हैं, पुरुषों के बराबर हक देने की बात करते हैं, पर अधिकांश क्षेत्रों में नारी गुलामी के प्रतीक घूंघट प्रथा पर किसी का ध्यान नहीं जाता, ना कोई इस पर खुलकर बात करता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि घूंघट को महिलाएं खुद अपना सम्मान मानती हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि घूंघट एक प्रकार से आपकी गुलामी को दर्शाता है, न कि सम्मान, फिर भी वो इसी बात पर अड़ी रहती हैं कि नहीं, हम बिना घूंघट कैसे रह सकती हैं। सास ससुर, जेठ और बड़े बुजुर्गों के सामने घूंघट नहीं निकालेंगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? अब उन्हें कौन समझाए कि ये उनकी प्रगति में बाधा है। माना कि बहुत सी स्त्रियां इसे शौक समझती हैं या अपना सम्मान मानती है, लेकिन कई स्त्रियां इस तरह के दंश को झेलकर अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। न समाज में खुलकर बोल सकती है, न इसका विरोध कर सकती है। कई सालों से उन पर यह प्रथा इस तरह से मढ़ दी गई है, जिसके तले वे आज तक दबी है। उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सब कुछ मुमकिन है। हमें भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों से नर नारी को अवगत करवाना चाहिए, उन्हें खुलकर बोलने और पहनने की आजादी देनी चाहिए। इतनी शोषण की जिंदगी नारी जीती है, उतनी पुरुष जे तो कैसा रहेगा। कोरोना काल में मास्क पहनने पर भी पुरुष वर्ग कतराने लगा है। वो कहता है कि दम घुटने लगा है, तो सोचो उन नारियों पर क्या बीतती होगी जिन्हें आप हर पल घूंघट में रखते हैं। हमें जरूरत है संविधान में दिए गए अधिकारों से सबको अवगत करवाने की और उन्हें अमल में लाने की। सबको समानता से जीने का हक है, कोई किसी का गुलाम नहीं। हम निस्वार्थ होकर घूंघट प्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं तो इससे निजात पा सकते हैं और नारी शक्ति को खुलकर जीने की आजादी दिला सकते हैं।